इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं कांग्रेस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। इस वक्त की बड़ी जानकारी। दिल्ली में कांग्रेस संगठन में किया गया फेरबदल। शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पद से हटा दिया गया। कुमारी शैलजा को महासचिव नियुक्त किया गया। शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी भी बनाया गया। तो बड़ी जानकारी, इस वक्त बड़ी जानकारी दिल्ली से यह खबर आ रही है। जहां शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने हैं, तो वहीं विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पद से छुट्टी कर दी गई है और कुमारी शैलजा को महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी भी बना दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया। शक्ति सिंह गोहिल हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बने। विवेक बंसल को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया, हटाया गया। कुमारी शैलजा को महासचिव नियुक्त कर दिया गया और छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी कुमारी शैलजा को बनाया गया। तो आपको बताते हैं कौन है शक्ति सिंह गोहिल, समझाते हैं आपको कौन है शक्ति सिंह गोहिल। 4 अप्रैल 1960 को भावनगर के लिमडा में इनका जन्म हुआ है। शक्ति सिंह गोहिल का इतिहास आपको बता रहे हैं। शक्ति सिंह हैं गुजरात कांग्रेस का बड़ा चेहरा। तो गुजरात कांग्रेस का बड़ा चेहरा शक्ति सिंह हैं और इनको लेकर जिस तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, गुजरात के प्रतिष्ठित राजघराने से ताल्लुक रखते हैं शक्ति सिंह गोहिल। तो गुजरात के एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले 1986 में बने जिला युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तो 1986 में ये जिम्मेदारी मिली। 1989 में बने गुजरात यूथ कांग्रेस के महासचिव। तो 1989 में गुजरात यूथ कांग्रेस के महासचिव भी शक्ति सिंह गोहिल रहे। 1990 में भावनगर से विधायक बने। तो 1990 में विधायक का सफर शुरू हुआ, यानी एक बड़ी जिम्मेदारी लोगों ने चुनकर इनको भेजा। गुजरात सरकार में 2 बार मंत्री रहे हैं और गुजरात सरकार में भी 2 बार मंत्री शक्ति सिंह गोहिल रहे हैं। गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाली है और इस वक्त हमारी संवाददाता साक्षी शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साक्षी, जिस तरह से कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है, शक्ति सिंह गोहिल को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब ये कहा जा रहा है क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल जो नाम है वो गुजरात कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और उनको बड़ी जिम्मेदारी यहां दी गई है। ऐसे में क्या खबर बाहर निकल कर आ रही है और कुमारी शैलजा को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। 3 राज्यों के जो प्रभारी हैं वो बदले गए हैं, जिनमें हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा में विवेक बंसल की छुट्टी कर दी गई है, जो कि पूर्व में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रहे और अब शक्ति सिंह गोहिल जो कि गुजरात के चुनावों में कांग्रेस के लिए एक उभरता हुआ चेहरा रहा, उन्हें हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है। और कुमारी शैलजा जो कि पूर्व में कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुकी हैं विवेक बंसल से पहले, उन्हें भी बता दें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं चौधरी उदय खान से पहले, तो उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है और साथ ही कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया है। वहीं बीते समय आपको ये भी बता दें कि जब कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर किया गया था, उसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस उन्हें हरियाणा से राज्यसभा चुनावों के लिए उतार सकती है, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आया और दिल्ली से अजय माकन को हरियाणा भेजा गया। लेकिन उसके बाद उन्हें सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया। लेकिन अब उन्हें पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा कद देते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया है और जनरल सेक्रेटरी भी नियुक्त किया गया है। इससे पहले अगर बीएल पुनिया की बात करें, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, वो भी दलित समाज से ताल्लुक रखते थे और अब कुमारी शैलजा, जिन्हें वहां का प्रभारी बनाया गया है, वो भी दलित समाज से ही ताल्लुकात रखती हैं। और जहां तक हरियाणा में विवेक बंसल की बात करें तो लगातार उनके नेतृत्व में कई चुनावों में कांग्रेस को हार का मुंह हरियाणा में देखना पड़ा। पहले इलाहाबाद उपचुनाव की बात कर लें, फिर आदमपुर उपचुनाव की बात कर लें और राज्यसभा चुनाव भी अजय माकन को, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, उन्हें हारना पड़ा। जबकि ये सब कुछ जो था उनकी मॉनिटरिंग में हो रहा था, उन्हें दायित्व और जिम्मेदारियां जो थी चुनावों की वो सौंपी गई थी। लेकिन
विवेक, साक्षी आप जिक्र कर रहे हैं विवेक बंसल का, उनके नेतृत्व में कई चुनाव कांग्रेस हारी है, तो क्या शक्ति सिंह के आने से अब कांग्रेस की शक्ति बढ़ेगी हरियाणा में? जी बिल्कुल, देखिए उभरते हुए नेता हैं। गुजरात में जिस तरह उनके काम की, विधानसभा चुनावों में जिस तरह कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया है, उसकी कई तारीफ जो है वो की जा रही है। बड़ा कद जो है उन्हें गुजरात में दिया गया। अब ऐसे में देखना होगा, क्योंकि अब अभी ये कहना काफी मुश्किल होगा कि कार्यशैली किस तरह की होगी, क्योंकि हरियाणा में काम करना आसान नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में जो फूट है, कांग्रेस के आपसी नेताओं में जो गुटबाजी है, वो उसके लिए कई प्रभारी जो है हरियाणा में बनाए गए, लेकिन आज तक कोई भी प्रभारी या कोई भी प्रदेशाध्यक्ष या बड़ा कद का नेता हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की जो गुटबाजी थी उसे नहीं खत्म कर पाया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि शक्ति सिंह गोयल के काम करने का अंदाज क्या होता है, कि क्योंकि अभी हरियाणा में जो फुल हैंड है, फ्री हैंड है, वो हुड्डा ग्रुप को दिया हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनके खेमे से ही सारे फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या शक्ति सिंह गोयल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ताल बैठा पाते हैं और क्या कांग्रेस के नेताओं की आपसी। लेकिन साक्षी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गुटबाजी कुछ वक्त से देखी जा रही थी हरियाणा कांग्रेस में, क्या वो गुटबाजी अब खत्म हो जाएगी? क्योंकि कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ भेजना और अब जिस तरह से विवेक बंसल को हटाकर शक्ति सिंह को यहां भेजना, और ऐसे में जो गुटबाजी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम जिक्र कर रहे हैं या कुमारी शैलजा का हम जिक्र कर रहे हैं, तो वो अब खत्म होती हुई नजर आएगी। कांग्रेस एक नई शक्ति के साथ, शक्ति सिंह के साथ उभरती हुई नजर आएगी। जी देखिए, कहना थोड़ा मुश्किल ही होगा अभी, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ दो गुट नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के ही गुट नहीं है, बल्कि किरण चौधरी का एक अपना अलग गुट है। अपने अलग कार्यकर्ता के जो सम्मेलन है, किरण कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह के कार्यक्रम वो चला रही है, जबकि कांग्रेस अपना एक अलग कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष चला रही है। वहीं अगर रणदीप सुरजेवाला की बात कर ले तो वो भी कहीं ना कहीं एक अपने अलग वर्चस्व को हरियाणा में रखते हैं। तो सिर्फ दो गुट नहीं, बल्कि हरियाणा कांग्रेस में कई गुट हैं, कई बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि हमेशा अपने आप को अग्रणी जो है वो रखना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि उनके समर्थकों को मौका मिले, या फिर वो हरियाणा कांग्रेस में अहम पदों पर रहे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कुमारी शैलजा का तो पद बढ़ा दिया गया है, उन्हें छत्तीसगढ़ भेज दिया गया है और जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया है, लेकिन अब भी हरियाणा कांग्रेस में कई और ऐसे नेता हैं जो वर्चस्व की लड़ाई में अब भी शामिल है। अब शक्ति सिंह गोयल की नई शक्तियां जो है वो हरियाणा में क्या कमाल दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। बिल्कुल, ये सवाल बरकरार है कि जिस तरह की गुटबाजी थी वो वाकई अब उसमें बदलाव होगा या नहीं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया साक्षी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बता